बिल्कुल गार्डनिंग की शुरुआत करने वाला है सर, जी। तो उन्हें किन प्लांट्स के साथ, किन गमलों के साथ, किस तरीके की खाद मिट्टी के साथ शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा गार्डन डेवलप कर सके? ये इकलौता प्लांट है, आपने देखा कि इस बार गर्मी जो है 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर गया और आने वाले वर्षों में गर्मी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो जेड प्लांट है ये 50 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे जितना धूप में रखेंगे उतना खिलेगा। तो मैं कहूँगा जब आप प्लांट लगाएं ऐसे हार्ड प्लांट लगाएं जो लो मेंटेनेंस प्लांट हो, उससे आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा। आपको जब प्लांट चलेगा अच्छा तो आपको रुचि जागेगी। इस खाद की आप क्वालिटी देखिए, ये गोबर की प्योर जो गाय का गोबर होता है या गाय भैंस का गोबर उसकी खाद है। तो जब आप इस खाद को डालेंगे अपने पौधों में तो ये डालते ही एकदम पौधा उसे अब्जॉर्ब कर लेगा और उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गार्डनिंग की शुरुआत आप करते हैं लेकिन शुरुआत में ही पौधे मर जाते हैं। कभी आपको लगता है कि पौधा गलत ले लिया और कभी आपको लगता है कि गमला गलत ले लिया और कभी लगता है कि मिट्टी ही खराब थी और कभी लगता है कि खाद डाली ही नहीं। बहुत सारे सवाल आपके जहन में रहते हैं कि आखिर किस वजह से आप एक अच्छी गार्डनिंग की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आप ये वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे हम गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो कौन से प्लांट हमें लेने चाहिए, किस तरीके के प्लांट्स का पॉट का सिलेक्शन हमें करना चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, मिट्टी किस तरीके की लेनी चाहिए। आज सबका सॉल्यूशन हम लेकर आ गए हैं एक गार्डनिंग एक्सपर्ट के साथ। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम उनसे मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि राजेश जी की गार्डनिंग हम आपको पहले दिखा चुके हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने अनुभव के साथ किस तरीके से बहुत ही कम स्पेस में गार्डनिंग की है वो आप देख चुके हैं। अगर आप उनकी ये वीडियो देख लेंगे तो यकीन मानिए कि आप गार्डनिंग किए बिना नहीं रह सकते। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गार्डनिंग आपने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में महत्व उसका समझा दिया है, लेकिन लोगों के लिए ना शुरुआत करना बड़ा मुश्किल काम होता है कोई भी चीज़। हाँ देखिए, किसी भी चीज़ की ना जब तक हम सोचते रहेंगे तो शुरुआत ही करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम ठान लेंगे और उसमें उतर जाएंगे तो फिर चीज़ें अपने आप सुगम होती चली जाती हैं। लेकिन आप जैसे लोग हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो शुरुआत को थोड़ा आसान तो बना ही सकते जी हैं। बिल्कुल, मेरा हमेशा यही मानना रहता है कि हम एक अपनी परिपाटी लिखें, अपनी शुरुआत करें। बेहतर ये है कि हमें दूसरों के तजुर्बे से तजुर्बा उठाना चाहिए ताकि हमें वो उन विसंगतियों का, उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो औरों ने किया है। तो हमारी शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए जहाँ किसी का अंत हुआ था। बिल्कुल सही जी। ठीक है, तो आज आपके तजुर्बे से हम लोग लोगों को सिखाने वाले हैं जो बिल्कुल गार्डनिंग की शुरुआत करने वाला है सर। जी। तो उन्हें किन प्लांट्स के साथ, किन गमलों के साथ, किस तरीके की खाद मिट्टी के साथ शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा गार्डन डेवलप कर सके। बहुत बढ़िया सवाल है। तो चलिए मैं आपके सवाल का कुछ जवाब दिए देता हूँ। आपने कहा किस तरह के प्लांट्स, तो देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये सेंसेवेरिया प्लांट है और काफ़ी प्रचलन में रहता है। लोग इसे जो पोल्यूशन के लिए भी कहते हैं, आप अपने घर में लगा ले तो पोल्यूशन लेवल भी इसका कम होता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है, इसे आप जैसे मैंने यहाँ पर ये तैयार किया हुआ है। अब आप देखिए इसके अंदर तमाम तरह के, एक प्लांट के अंदर कम से कम नहीं इसमें 15 से 20 प्लांट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें से निकाल लीजिए, इसको अलग मिट्टी समेत निकाल लें और इसमें जो बल्ब है अलग अलग कर लीजिए। फिर आप इस तरह के जो पॉट्स हैं मिट्टी का लें या उनमें जो है आप लगा सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। और ये ऐसा प्लांट है सेंसेवेरिया, आप इसे अपने रूम में रखें 15 दिन, 1 महीने तक, 2 महीने, 6 महीने। ये इंडोर प्लांट वैसे कोई होता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में कह सकता हूँ ये इंडोर प्लांट है। आप इसे अंदर रखें, पानी देते रहे थोड़ा थोड़ा समय पे, बहुत बढ़िया चलेगा निश्चित रूप से। एलो की वैरायटी है, ये एलोवेरा है, ये वेरीगेटेड एलोवेरा है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये स्पॉट है वाइट। तो एलोवेरा की बहुत सी प्रजातियाँ आती हैं, इसमें बहुत तरह तरह के आते हैं प्लांट्स। तो इसकी कम से कम नहीं 150 वैरायटीज़ आती हैं, तो उसे भी आप लगा सकते हैं। और ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। एलोवेरा को अगर आप अपने घर में लगा लेंगे, थोड़ा बहुत बस इसमें पानी, छाया हो, छाया में भी अच्छा चलता है, धूप में भी अच्छा चलता है। और जो इसका देसी वाला जो होता है सेगमेंट, वो पीछे लगा हुआ है, तो उसको तो आप अपना वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बालों पे लगाएं, स्किन पे लगाएं। तो ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है। जो शुरुआती लोग हैं वो इससे करें। शुरुआत में लोग लीफी प्लांट लगा लेते हैं। अब वो लीफी प्लांट की उनको नॉलेज तो होती नहीं है, वो कभी ज़्यादा धूप के एक्सपोजर में, कभी ज़्यादा छाया में, कभी ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो पौधे मर जाते हैं, फिर लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा जब आप प्लांट लगाएं ऐसे हार्ड प्लांट लगाएं जो लो मेंटेनेंस प्लांट हो, उससे आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा,
आपको जब प्लांट चलेगा अच्छा तो आपको रुचि जागेगी। समझ भी ये आएगी। जी, इस तरह के आप प्लांट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए अच्छा ये है, जैसे अब ये भी बड़ा अच्छा हार्ड प्लांट है। ये मैंने अभी कम से कम नहीं, मेरे पास एक सिंगल प्लांट था जिसमें से मैंने बल्ब निकाल के 4 से 5 प्लांट बनाए। ये बनाया है और उधर देखिए वो बनाया हुआ है, ठीक है। फिर इस तरह के अगर आपके पास छायादार ऐसा माहौल है तो आप इस तरह के लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए बैम्बू है, ये मैंने लगाया, कितना बढ़िया चल रहा है। ये छोटा सा गमला है और ये चीनी मिट्टी का गमला है और कितना बढ़िया चल रहा है। लीफी प्लांट है, साल भर चलता है, गर्मी सर्दी में फर्स्ट क्लास चलेगा। इस तरह के आप प्लांट लगाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद जिसे हम मनी प्लांट कहते हैं, ये लगा सकते हैं आप। ये भी रफ़ एंड टफ़ है, चलता है साल भर। इधर ये सिंगोनियम है। जैसे जैसे आपका मनोबल बढ़ता जाए, आप प्रशिक्षित होते जाएं, वैसे वैसे आप अपने प्लांट की वैरायटी, आप इस तरह के प्लांट से, एलोवेरा और सेंसेवेरिया प्लांट से आप लीफी प्लांट की तरफ की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब आप देखिए ये जेड प्लांट है। ये प्लांट एकदम रफ एंड टफ प्लांट है। आप इसको, और जितना ज़्यादा इसको धूप का एक्सपोजर मिलेगा, ये इकलौता प्लांट है। आपने देखा कि इस बार गर्मी जो है 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर गया और आने वाले वर्षों में गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो जेड प्लांट है ये 50 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे जितना धूप में रखेंगे उतना खिलेगा। और उम्र के साथ साथ, जैसे बूढ़े होने पर हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ, ऐसे ही इसकी जो है शेप्स बनती जाती है। और इसका आप ज़्यादा पुराना होने पर इसका बोनसाई बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जेड प्लांट का बोनसाई बन जाता है। आप इसको भी लगाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको लगा सकते हैं। फिर जैसे टिकोमा है, ये टिकोमा की बेल होती है, वैसे ये धूप में लगता है पौधा, इसको आप लगा सकते हैं और धागे से या रस्सी से चढ़ा दें तो इसमें जैसे भोंपू होते हैं पिंक कलर के, इसमें फ्लावर आते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, ये लगा सकते हैं आप। फिर ये मैंने बताया ही है आपको, एरिका पाम आप लगा सकते हैं। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है और छाया में बहुत अच्छा चलता है। फिर इसके बाद टर्टल वाइन, ये भी एकदम रफ एंड टफ प्लांट है। आप इसे लगा लें, एक बार आपने लगा दिया, हल्का फुल्का पानी डालते रहें, अपने आप ये हैंगिंग बास्केट में चलता रहेगा। तो ये कुछ एक प्लांट है जिनको आप लगा लें। फिर ये एस्पैरागस है। एस्पैरागस जो है, ये इसे हिंदी में हम शतावरी भी कहते हैं। ये जो महिलाओं के तमाम तरह के रोगों में बहुत ही लाभकारी होती है। इसके अंदर छोटे छोटे बल्ब होते हैं शतावर के। तो ये एस्पैरागस लगा सकते हैं। ये भी बड़ा रफ एंड टफ प्लांट है। तो ये कुछ एक प्लांट्स हैं जिनको आप 8 से 10 प्लांट जो आराम से आप घर में लगा सकते हैं। सर आपने ये बहुत अच्छी गाइडेंस दे दी, कुछ प्लांट्स के हमें आपने सीधे सीधे नाम बता दिए ताकि हम उनसे शुरुआत कर सकते हैं अपने गार्डन की। अब हम आपसे जो जानना चाहते हैं वो ये है कि हमें पॉट किस तरीके के लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट में ना अभी इस समय हम देख सकते हैं कि एकदम से ये एक बाजार जैसा सज गया है कि स्पर्ट आ गया है बाजार के अंदर। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके के पॉट इन्हें लगाने चाहिए, घर में रखने चाहिए। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है और एज ए बिगिनर इस प्रश्न का हमारे पास जवाब होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा सबसे बेहतर तो होता है हमारा ये मिट्टी का जो गमला है, क्योंकि मिट्टी जो है इसमें जब आप प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी में पौधा, इसमें जो जड़ें होती हैं पौधे की वो ठंडी रहती हैं। गर्मियों के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मिट्टी जो है वो गर्म नहीं होती। जब आप पानी डालेंगे ठंडी रहेगी तो पौधे की जड़ें ठंडी रहती हैं और पौधा मरता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि मिट्टी का जो गमला होता है वो हार्डली 10 से 12 इंच का आपको मिलेगा, इससे ऊपर गमला मिलता नहीं है मार्केट में। और अगर आपको बड़ा गमला चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो फिर ऐसे में कहाँ जाएं। और दूसरी बात, सवाल ये है कि जो दिल्ली से, यदि आप दिल्ली जैसे हम यहाँ शहर में हैं, यहाँ पर जो गमले मिलते हैं ना मिट्टी के, वो हार्डली 1-1.5 साल के बाद धीरे धीरे मिट्टी यहाँ की ऐसी तासीर ऐसी है कि वो गमला टूट के ख़राब हो जाता है। कलकत्ते का गमला अगर आप यूज़ करेंगे बहुत मजबूत होगा। 30 साल 40 साल मेरे पास आज भी पड़े हैं कैलकाटा का, वहाँ की मिट्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो चलता है। तो मिट्टी को यूज़ करें तो दी बेस्ट। लेकिन यदि आपके पास मिट्टी का जो दूसरा विकल्प है वो मुझे लगता है सीमेंट है। सीमेंट के गमले में आप लगा सकते हैं, ठीक है, और बड़े गमलों में लगा सकते हैं। लेकिन उसमें कई बार ये इशू आता है, जैसे छत के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोड नहीं डालना चाहते, सीमेंट से वज़न बढ़ जाता है, प्लस उस गमले को मूव करना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो फिर हमारे पास अंतिम विकल्प बचता है प्लास्टिक, जो कि बिल्कुल ही निषिद्ध है, लेकिन करें क्या, मरता क्या ना करता। तो प्लास्टिक, जैसे आपने देखा है बास्केट में प्लास्टिक के लगा रखे हैं। फिर प्लास्टिक के जब हम गमलों में लगाएं तो प्रयास ये करें, जैसे अब मैंने ये लगाए हैं प्लांट यहाँ पर ये, तो इसमें हम साइडों पर क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने इसमें ये लगाया है
तो मोस ग्रास लगा दिए यहाँ पर। अब मोस ग्रास से क्या होता है, नमी बनी रहती है। जब आप पानी मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में जब आप पानी डालेंगे इसमें तो वो नमी से पौधा कम से कम मरेगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा अभी हमने आपको ये दिखाया, देखिए हमारा जो आज का कार्यक्रम था वो था कि जो लोग अर्बन जंगल्स में छोटे दायरों में छोटी जगहों में रहते हैं वो कैसे अपना शौक़ पूरा करें। तो उन लोगों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि हम तो अब इस लेवल पर हैं, हम काफ़ी सीख चुके हैं, तो हम इतना विस्तार को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो नए लोग होते हैं वो इतना नहीं। तो उनके लिए मैं कहूँगा आप छोटे छोटे गमलों का चुनाव करें। जैसे ये छोटा सा प्लांट है, इस तरह के प्लांट लगाएं। फिर ये चीनी मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर पॉट मिल जाते हैं इस तरह के, और इस साइज़ के। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ मत इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर क्या होगा, आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपके पास जगह नहीं होगी। इस तरह के अगर आप मान लीजिए 150-200 प्लांट मैनेज करते हैं, तो जो बड़े गमले हैं वो आप हार्डली 10-20 मैनेज कर पाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप छोटे पॉट का इस्तेमाल करें। उससे क्या हो रहा है, तो आपकी जगह पूरी भरी नज़र आएगी। दूसरा, जितना छोटा प्लांट होगा उसकी मेंटेनेंस आपको कम करनी पड़ेगी, है ना, हार्ड प्लांट होंगे तो। और बड़े गमले इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको वैसा मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो बेहतर है जगह कम हो तो गमले भी छोटे। तो ये 3 विकल्प बताए हैं, इसमें से आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। पौधों की बात हो गई है और गमलों की भी बात हो गई है, तो अब हम बात करते हैं सीधे पौधों के खाने पीने को लेकर जी। क्योंकि पौधों को भी अब पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं अच्छे प्लांट्स भी ले आते हैं, अच्छे पॉट में भी लगाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका पौधा मर जाता है। उसका क्या कारण रहता है, कैसे हम उन्हें बचाएं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम अपने पौधों को देते रहें? जी देखिए, न्यूट्रिएंट्स तो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे हों। अब देखिए, जैसे मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने अभी ये लेकर आया था, ये गोबर की खाद है। और ये देखिए, आपको ये देखिए, आप इस खाद की आप क्वालिटी देखिए। ये गोबर की प्योर जो गाय का गोबर होता है या गाय भैंस का गोबर, उसकी खाद है। अब उस खाद में भी क्या होता है, जो खाद आप लाते हैं ना नर्सरी से, वो मोटी मोटी इतने मोटे मोटे वो दे देते हैं, तो वो ला के आप डालेंगे, वो फिर उसके बाद वो सड़ जाती है ख़राब, वो मज़ा नहीं आता। तो जब आप इस खाद को डालेंगे अपने पौधों में, तो ये डालते ही एकदम पौधा उसे अब्जॉर्ब कर लेगा और उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रयास करें गोबर की खाद हो, इस तरह की खाद हो। बाज़ार के अंदर आजकल बड़ी तरह तरह की जी वो ऑर्गेनिक और वो, लेकिन उनका विश्वास नहीं है, तो गोबर की खाद इस्तेमाल करें इस तरह की। फिर इसके अलावा हम बड़ी सारी चीज़ें, जैसे विंटर्स आ रही हैं आगे जाड़ों में, तो पौधे सर्दी से ना मरें, इसके लिए नाना प्रकार के हमारे पास फर्टिलाइज़र हैं। जैसे पोटाश हैं, थोड़ा सा 1/4 चम्मच गमलों में पोटाश डाल दिया। फिर उसके बाद ये हैं जिंक है, जिंक डाल सकते हैं आप, है ना। फिर ये नीम खली है, थोड़ी थोड़ी नीम खली, गर्म रहती है आगे जाड़ों में, नीम खली डाल दें। और ये इस तरह की आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि जो भी गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर प्लांट्स को लेकर, पॉट्स को लेकर और मिट्टी खाद से संबंधित सारी चीज़ें उन्होंने हमें यहाँ बताई हैं। वैसे हम अपने चैनल पर समय समय पर बहुत सारे गार्डनर्स की वीडियोस आपको दिखाते रहते हैं, ताकि जो गार्डनिंग की शुरुआत है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तजुर्बे के साथ हो, कोई भी गलती आपसे ना रहे। लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई चीज़ है जो इस वीडियो में या अन्य वीडियो में हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गार्डनिंग से संबंधित जो भी चीज़ें होगी, जो भी जानकारी आप चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको दें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।